स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे असाइनमेंट 5 का चैप्टर 3। पाठ का नाम है नई सोच। ये जो कहानी है एक चालाक लोमड़ी और एक कौवे की है। भूखी व चालाक लोमड़ी ने पेड़ की डाली पर बैठे हुए कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा। लोमड़ी लोमड़ी बोलती है कौवे से, कौवे भैया तुम तो बहुत सुरीला गाते हो, जरा मुझे किसी नई फिल्म का गाना सुनाओ ना। कौवा कुछ सोचते हुए खुद से, अर्थात वो अपने कुछ सोचता है और अपने मन में बोलता है, अच्छा फिर वही पुराना बहाना, पर इस बार तुम्हें रोटी का टुकड़ा चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर नहीं मिलेगा। रोटी का टुकड़ा डाली पर रखकर कौवा क्या करता है, ये सोच के बोलता है कि फिर से ये पुराना बहाना बना रही है, लेकिन इस बार इसको इस तरीके से इसकी बातों में आकर इसी में रोटी का टुकड़ा इसको नहीं देने वाला। उसके बाद वो रोटी का टुकड़ा जो है अपनी चोंच से वो अपने डाली पर रख देता है। उसके बाद फिर लोमड़ी से बोलता है, लोमड़ी बहन क्या कहा, जरा एक बार और कहूँ ना। लोमड़ी अपने आप से, फिर लोमड़ी जो है वो अपने मन में बोलने लगती है, रोटी का टुकड़ा तो इसने डाली पर रख दिया। कौवा लोमड़ी बहन बताओ सुनोगी गाना। लोमड़ी झेपते हुए, हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर लोमड़ी जो है वो झेपते हुए यानी कि थोड़ी सी उदास होकर वो धीमे स्वर में बोलती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं सुनूंगी। कौवा तो सुनो। काँव काँव भाई काँव काँव मैं गाता हूँ, नई सोच का सुंदर गीत सुनाता हूँ, चिकनी चुपड़ी बातों में न आता हूँ, ऐसा करके कभी नहीं पछताता हूँ। तो कौवा ये गाना उसको सुनाता है। लोमड़ी जाने लगती है और उसे देख कौवा कहता है, तो फिर लोमड़ी उसका गाना सुनने के बाद वो जाने लगती है। तो कौवा उसको देख के कहता है, अरे लोमड़ी बहन रुको, मेरे पास रोटी के 2 टुकड़े हैं, मिल बांट कर खाते हैं ना, एक टुकड़ा नीचे गिरता है। तो वो कौवा उसको बोलता है कि लोमड़ी बहन मेरे पास तो रोटी का 2 टुकड़ा है, तो एक आओ हम लोग दोनों मिल बांट कर खाते हैं, और उसमें से एक रोटी का टुकड़ा वो जो है नीचे फेंक देता है। लोमड़ी रोटी के टुकड़े लिए धन्यवाद। तो लोमड़ी क्या करती है, वो रोटी का टुकड़ा लेती है और कौवे को धन्यवाद बोलती है। कौवा धन्यवाद, कल भी मेरा गाना सुनने आना लोमड़ी बहन। लोमड़ी बिल्कुल आऊँगी, और साथ में तुम्हें खिलाने के लिए भी कुछ लाऊंगी। कौवा यह हुई ना बात, अब हम रोज़ मिल बांट कर खाया करेंगे। तो उसके बाद ये दोनों आपस में बात करते हैं, कौवा भी उसको धन्यवाद करता है और लोमड़ी भी बोलती है कि मैं फिर से आऊँगी। कौवा बोलता है कि मेरा गाना सुनने आना, तो लोमड़ी भी बोलती है कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगी, और आप मतलब कौवे के लिए वो कुछ खाने को भी लेके आएगी। तो अब कौवा बोलता है कि हम लोग रोज़ अब मिल बांट कर खाया करेंगे। इस पाठ में जो है कुछ शब्दार्थ आए हैं, उसे आप अपने कॉपी में लिखिएगा। जैसे चोंच, चोंच मतलब चंचू या पक्षियों को मुंह का अगला नुकीला भाग जो होता है वो। सुरीला, सुरीला मतलब होता है मधुर स्वर वाला, मतलब बहुत मीठा स्वर वाला, मीठा आवाज़ वाला। टुकड़ा, टुकड़ा मतलब होता है भागा या कौर या हिस्सा। चिकनी चुपड़ी, चिकनी चुपड़ी मतलब होता है बहका आने के लिए की जाने वाली चापलूसी से भर, मतलब कि किसी को मनाने के लिए, किसी को फुसलाने के लिए जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं, तो वैसे चापलूसी से भरी कोई बात हुई या कुछ भी। झेपते हुए मतलब शर्मिंदगी से, लज्जा के साथ, मतलब झेपते हुए का मतलब होता है कि उसको शर्म आया अपनी गलती पर, या थोड़ा उदास होकर बोलना। पछताना, गलती महसूस करना। धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। रोज मतलब प्रतिदिन। अभ्यास, अब जो है आपको इन सभी नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसको आपके उत्तर लिखने हैं। जैसे लोमड़ी चालाक थी, ऐसी चालाकी अच्छी बात है या बुरी। कौवे के पास रोटी के कितने टुकड़े थे। कौवे ने लोमड़ी को क्या दिया। चिकनी चुपड़ी बातें किसने किससे कही। इसके अलावा जो है प्रश्न नंबर 2 में आपको है उचित शब्दों से रिक्त स्थान को भरना होगा। जैसे भूखे व चालाक लोमड़ी ने पेड़ की खाली स्थान पर को कौवे बैठे कौवे की खाली स्थान में रोटी का टुकड़ा देखा। अरे खाली स्थान, बहन रुको, मेरे पास रोटी के टुकड़े हैं, खाते हैं ना। ग यह हुई ना, अब हम सब मिल बांट कर करेंगे। तो इन सब जो भी यहाँ पर खाली स्थान है आपको उसको पूरा करना है। इसके अलावा जो है प्रश्न 3 में भी आपको प्रश्नों को उत्तर लिखने हैं। जैसे भूखी व चालाक लोमड़ी ने डाली पर किसे बैठे हुए देखा। दूसरा प्रश्न है कौवा लोमड़ी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता तो क्या होता। तीसरा प्रश्न है कौवे ने लोमड़ी का एक टुकड़ा किसे दे दिया। चौथा है बिल्कुल लाऊंगी और तुम्हारे साथ में तुम्हें खिलाने के लिए भी कुछ लाऊंगी, यह बात किसने किससे कही। और चौथा आपका प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 2-3 वाक्य में आपको देना है। जैसे कि कौवे ने नई सोच कैसे दिखाई,
भूखी व चालाक लोमड़ी क्या चाहती थी? इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? विलोम शब्द यानी कि उल्टे अर्थों वाले शब्द। ध्यान से देखो, यहाँ यह व्यक्ति मोटा है तो दूसरा ठीक उसका उल्टा पतला है। यह नर है तो यह नारी है। यह आइसक्रीम ठंडा है तो चाय उतना ही गर्म है। यानी कि यहाँ एक दूसरे का उल्टा अर्थ व्यक्त हो रहा है। मोटा का पतला, नर का नारी, ठंडा का गर्म। उदय का अस्त। सूर्य सवेरे सवेरे पूरब से उदय होता है और शाम को पश्चिम में अस्त हो जाता है। खुशबू, बदबू यानी कि वह महक जो हमें बहुत अच्छी लगती है खुशबू, और वह जो हमें अच्छी नहीं लगती बदबू। शिक्षित, अशिक्षित। शिक्षित यानी कि वह व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, ठीक इसके विपरीत वह व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे अशिक्षित कहते हैं। उदय, अस्त, खुशबू, बदबू, शिक्षित, अशिक्षित सभी एक दूसरा का उल्टा अर्थ प्रकट कर रहे हैं। उदय, अस्त, खुशबू, बदबू, शिक्षित, अशिक्षित उल्टा अर्थ प्रकट कर रहे हैं। इससे क्या समझ में आता है? जो शब्द एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा या फिर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द या फिर विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ हम कुछ शब्द और उसके विलोम पढ़ेंगे। न्याय, अन्याय, धर्म, अधर्म, सुरक्षा, असुरक्षा, संतोष, असंतोष, परिचित, अपरिचित, शिक्षित, अशिक्षित, आहार, निराहार, एक, अनेक, एकता, अनेकता, इच्छा, अनिच्छा, उचित, अनुचित, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, आशा, निराशा, आदर, निरादर, धनी, निर्धन, बलवान, निर्बल, दोषी, निर्दोष, दयालु, निर्दय।